التحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, हमारा जो मौजू है वो है कमाल इंसानियत। मजलिस अपने छठे मरहले में पहुँच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जनाब हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रज़ा हैदर रिज़वी साहब भी मौजूद हैं, जो भी लंदन से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो गुज़श्ता 30-35 बरस से वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी सेहत के लिए और मोमिनीन की सलामती के लिए जहाँ जहाँ मोमिनीन अलील हैं, बहुत से लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं, सबकी सलामती और दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अज़ान गिरामी, मैं कमाल इंसानियत के उन्वान से जहाँ तक बात को मैंने पहुँचाया है, इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। क़ुव्वा आक़िला से मुताल्लिक़ मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, इंसान के कमाल में एक बहुत बड़ी सलाहियत है, वो है हक़ शनासी। जिस इंसान में हक़ शनासी ना हो वो कमाल पे नहीं, ज़वाल पे है। कमाल पे वो इंसान है जो हक़ को पहचान ले। अच्छा, हक़ बहुत रोशन होता है, हर ज़माने में रोशन होता है, और हदीस नबवी है कि सूरज से ज़्यादा रोशन हक़ होता है। हक़ बहुत रोशन है, तो फिर लोग धोखा क्यों खा लेते हैं? मुझे आज सारा इसी बात पे पेश करना है अपना मुद्दा कि कमाल क्या है कि इंसान कैसे पहचाने। कुछ इस्तिलाहात जदीद हैं, उन्हें पेश करूँगा। हर ज़माने में इस्तिलाहात अल्फाज रहते हैं और फिर तकाज़े बदलते रहते हैं लोग अल्फाज। तो एक पुराने ज़माने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता था प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद लफ्ज़ आ गया मीडिया। मीडिया खुद एक प्रोपेगेंडा है, और एक इस्तिलाह जदीद है जो मौजूदा मीडिया में इस्तेमाल होती है। इसकी मैं वजाहत करूँगा और यही मेरा मौजू रहेगा। गौर से सुन लीजिएगा। टेक्निकल है, इल्मी है, लेकिन मुझे आपकी समाअतों पे पूरा यकीन है। अब ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है, फिर मैं उर्दू की इस्तिलाह भी पेश कर देता हूँ। नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग ये पूरी एक इस्तिलाह है। उर्दू में कहते हैं बयानिया। बयानिया या मौक़िफ़, हुकूमतें अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं, और तमाम जो मजहबी पेशवा होते हैं वो भी मौक़िफ़ बयान करते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है। तो हर ज़माने में हक़ बड़ा रोशन और शफ़ाफ़ होता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडे होते हैं वो कई लोग उस प्रोपेगेंडे की वजह से प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, हक़ को शनाख्त नहीं कर पाते। सारा मजमा नहीं है। तो अब सरवर कायनात के ज़माने में बड़े बड़े प्रोपेगेंडे थे। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे का माहिर आदमी था, नैरेटिव बिल्डिंग।
आप जानते हैं ना कि एक पूरा नैरेटिव बनाया गया। तो आज के ज़माने में चले मैं एक मिसाल दे देता हूँ, फिर तारीख से यहाँ तक लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया शियों के खिलाफ कि भाई ईरान जो है वो इसराइल से मिला हुआ है, अमेरिका से मिला हुआ है। हमारे बहुत से मुसलमान ही भाई कहते थे जब जंग हुई तो कई लोग कहने लगे आंखों से पर्दे उठ गए, अब कई लोग पहुंच गए हैं। मैं तारीख के कई अबवाब से बाब उठाने वाला हूं, पर्दा उठाने वाला हूं, अगर चलेंगे। भाई अब आप जानते हैं छठी मजलिस है और यानी यहाँ पे नहीं तो ये अब 14 मजलिस मुकम्मल हो चुकी, 15वीं मजलिस पढ़ रहा हूँ इसी अशरे के दौरान। तो जाने गिरामी गला साथ नहीं देगा, लेकिन आप हजरात जिस मोहब्बत से देख रहे हैं साथ दीजिएगा। तो एक सरवर कायनात ने क्या ऐलान किया, वो तमाम अफराद जो कहते थे आप सादिक व अमीन हैं, आपसे सच्चा कोई नहीं, तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। वही जो कहते थे सच्चे हैं उन्होंने हाथों में पत्थर ले लिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने वाले बड़े माहिर थे। नाम बता दूं, एक अबू जहल था, दूसरा अबू सुफियान था और तीसरा अबू लहब था। तो अब 3 चीजें होती हैं, मैं जल्दी पेश कर रहा हूं, जो किसी भी तहरीक को, किसी मूवमेंट को उसकी सहारे की जरूरत होती है। मुआशरे में असरो नुफूज वाले अफराद साथ खड़े हों, असरो नुफूज वाले, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। दूसरा होता है दौलत, पैसा, वो किसके साथ हैं। और तीसरा होता है नैरेटिव बिल्डिंग, फिक्री हमाहंगी, कि इंसान के उस फिक्री ख्यालात को, अकीदे को कौन दिफा करने वाला है, कौन उसके खिलाफ बोलने वाला है। मेरी बातें रोशन हो रही हैं, मैं वजाहत कर दूंगा, अगर बात क्लियर नहीं है तो मैं वजाहत करूंगा, अगर रोशन है मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो अब रसूल खुदा को जो असरो नुफूज वाले अफराद थे ना मक्के के, सारे मुखालिफ थे, सारे सरदार मुखालिफ थे, बस एक सरदार पैगंबर के साथ खड़े थे, नाम था अबू तालिब। अल्लाह को कोई सरदार पसंद ही नहीं आया, सरदार पसंद आया तो अबू तालिब। अल्लाह ने कहा कोई सरदार इस लायक ही नहीं है, इनके किरदार ऐसे नहीं है, इनके मिजाज ऐसे नहीं है, बस मुझे एक सरदार चाहिए जो मेरे हबीब के साथ खड़ा हो। अल्लाह की नजर रुकी तो हजरत अबू तालिब पे। पैसे वाले भी बहुत थे मक्के में, मैंने नाम नहीं लिया, चले मैं आसान कर देता हूं। पैसे वाले को अरबी में कहते हैं गनी, बहुत चलते रहिएगा बस। तो बड़े बड़े पैसे वाले मौजूद जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। तो बड़े बड़े पैसे वाले मौजूद थे, अल्लाह की नजरें रुकी तो हजरत खदीजा पे। किसी का पैसा इतना पाक था ही नहीं कि दीन के काम आता। ये दो तो आपने हमेशा, कि भाई ये दो तो आपने सबने सुन रखे हैं। तो अब रसूल खुदा को चाहिए थी फिक्री लिहाज से बैकिंग की, कि जो हर जगह पे फिक्री लिहाज से रसूल खुदा की हर जगह पे मुआविनत करता, मददगार होता और कहता कि नैरेटिव क्या है, रसूल खुदा की जबान क्या है, फिक्र क्या है, दिल क्या है। तो अल्लाह ने सारे मक्के वालों को देखा, अल्लाह को बस एक अली ही पसंद आए। जो लोग पहुंच रहे हैं, भाई मेरे अब तक की मजलिस रोशन है, मेरे तमाम भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं। तो जाने गिरामी हर दौर में जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है नैरेटिव बिल्डिंग। ये बस ये लफ्ज जहन में रख लीजिएगा कि भाई क्या मौकिफ पेश करना है, हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो मौकिफ पे पैगंबर के करने वाला था ना वो अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान। तो इन्होंने क्या चलाया, इन्होंने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए कि भाई लोगों को दूर रखना है, मोहम्मद के चेहरे में कशिश है, बातों में बहुत ज्यादा कशिश है, जब ये कलाम करते हैं जो देखता है इन्हीं का हो जाता है, जो सुनता है वो इनका हो जाता है, जो किरदार को देखता है वो इनका हो जाता है। तो हमें हर लिहाज से लोगों को दूर रखना है, मजमे की तवज्जो रहे। तो अब क्या किया जाए, का कानों में रुइयां दे दो। तो अबू सुफियान ने कहा रुई लेके मैं खड़ा रहा करूंगा। अबू जहल से कहा तू प्रोपेगेंडा करता रहे। का क्या प्रोपेगेंडा करूं, का मर्दों को दूर रखने के लिए कहना शायर हैं, नशे में रहते थे शायर,
जो संजीदा नहीं है। खवातीन से कहना जादूगर हैं, वो जादूगरों से डरती थी। बच्चों से कहना मजनून है, बच्चे मजनून को पत्थर मारते थे। मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं, वक्त नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हक के खिलाफ हमेशा 3 ही प्रोपेगेंडे होते हैं। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। मजमा है ना अभी तक मेरे साथ? अगर आप हाजियों से मिलेंगे ना, लोग अभी हज से आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। खाना काबा का खुलासा सुना दो, इतना लंबा हज हमारे पास वक्त नहीं है कि आप 1.5 महीना रह के आए हैं। तो सारे हाजी बताएंगे कि खुलासा सुनना है हज का, तो खाना काबा का तवाफ है, 3 शैतानों को कंकरियां हैं। ना काबा हज से निकल सकता है, ना 3 शैतान। भाई चलते रहिएगा, चलते रहें भाई, चलते रहिएगा। तो अब अल्लाह ने वहीं से पहले से समझा दिया, प्रोपेगेंडे 3 तरह के होंगे। आज़ादारी के खिलाफ भी 3 तरह के प्रोपेगेंडे किए गए। आज़ादारी के खिलाफ भी 3 प्रोपेगेंडे। मर्दों से कहा जाओगे तो निकाह टूट जाएंगे, बच्चों से कहा जाओगे तो देग में डाल देंगे, ये देगें हमारे बच्चों की पकती हैं। खवातीन से कहा ये तुम्हारी बेहुरमती करेंगे। 3 प्रोपेगेंडे थे, सारे प्रोपेगेंडे मर गए। हुसैन, अली, हसन, अब्बास कल भी 6, आज भी हैं, कल भी बाकी रहेंगे। हैदरी, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम भाई। मैं अभी रुका, मैंने सिर्फ शुरू किया। अभी मैं तो पूरी तारीख पढ़ने वाला था, ये तो अभी मक्के का मैं पेश कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, हर जगह पे प्रोपेगेंडे मुख्तलिफ अंदाज से किए जाते हैं। प्रोपेगेंडा हमेशा दम तोड़ ही देता। बातिल को पता होता है बातिल की उम्र बहुत छोटी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बातिल की जिंदगी लंबी नहीं होती, हक चलता रहता है, हवाओं में चलता रहता है, सांसों में चलता है, दिलों में धड़कता है, जहनों में बसता है, यजीद कदमों में दबता है। अज़ान गिरामी, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं इसी मोहब्बत से चलिएगा कि अज़ान गिरामी देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग, अब जो पूरा का पूरा बयानिया होता है, मैं अब आपके सामने समा पेश करूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ जहमत करके चलिएगा जरा। गदीर में 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, आज तक मुसलमानों में इख्तलाफ है, कहा क्या था गदीर में। कुछ लोग पहुंच गए हैं, उंगली पकड़ के पहुंचाना मैं भी जानता हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, चलते रहिएगा इसी मोहब्बत से। तो अब आज देखें नैरेटिव क्या है, जो पहुंच रहे हैं, बयानिया क्या है। पैगंबर कह रहे हैं जो आगे चले गए उन्हें वापस ले आओ, जो पीछे रह गए उनसे कहो गदीर में आए, जो दाएं निकल गए बाएं निकल गए सबसे कहो गदीर पे जमा हो जाए। गदीर था चौराहा। अब ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कैसे समझेंगे? जंक्शन, जंक्शन से रास्ते अलग अलग होते हैं, गदीर से अकीदे अलग हो जाते हैं। भाई चलते रहिएगा।
देखिए चंद चीजों में तशय्यो का मौकिफ अलग है दीगर मुसलमानों से। मुझे आज वो सब पेश करना है। आप लोग सुनेंगे तो पढ़ूंगा, जहां आप रुक गए मैं भी रुक जाऊंगा। तो देखिए तशय्यो का मौकिफ, बयानिया हमारा अलग है। हमारा बयानिया वही है जो है अहले बैत का। हम औरों का बयानिया नहीं मानते, औरों का मानते ही नहीं, हम औरों को मानते ही नहीं, हम अहले बैत की मानते हैं। तो हमने बयानिया वो पेश करना है जो अहले बैत ने बताया। तो अब हबीब खुदा, तो सारे मजमे की तवज्जो, हबीब खुदा ने फरमाया जो गदीर से आगे बढ़ गए हैं ना उनसे कहो गदीर में आ जाए, पीछे रह गए दाएं बाएं सब जमा होने लगे। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा देखे लाउड स्पीकर नहीं था, माइक नहीं था। मुझे तो पता नहीं है, कराची में इस वक्त चल रहा है कि पूरा सबसे बड़ा मजमा यहाँ इज्तिमा। तो अब कई लोग शिकायत करते हैं मौलाना मैं उस सड़क पे था वहां पे आवाज नहीं पहुंची, उस सड़क पे आवाज नहीं आ रही। कितना मजमा है? पैगंबर के सामने 1.25 लाख थे, वो भी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो। तवज्जो, 1.25 लाख सहाबा को सुनाना, और सिर्फ सुनाना नहीं था। हम मजलिस पढ़ते हैं, आप में से जो देखना चाहते हैं 2-2 घंटे, मुझे एक बच्चे ने कहा मौलाना मैं 2 घंटे पहले आके बैठा था। अब जो देखना चाहते हैं ना वो करीब आके पहले बैठ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुनना काफी है। पैगंबर ने कहा गदीर में सुनाना काफी नहीं, दिखाना जरूरी है। चलिएगा अली 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 मिलकर नारा मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहू। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो देखिए रसूल खुदा ने क्या किया कि भाई सबको जमा करो, और देखें कोई हॉल भी नहीं था, ये इंग्लिश वाला हॉल था, ठीक है उर्दू में भी कह सकते हैं, कोई हाल भी नहीं था। जो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं, अब वहां देखें कोई मस्जिद नबवी नहीं थी कि मिसाल के तौर पे छत पड़ी हो, मस्जिदुल हराम नहीं थी। हबीब खुदा ने क्या किया, कहा नहीं मुझे यहाँ पे मेंबर भी चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मजमा है आवाज नहीं जाएगी, तो अब क्या करें? कहा नहीं मुझे मेंबर चाहिए। एक कुछ सहाबा कहने लगे या रसूल अगर आप कहें तो हम मक्के से मेंबर ले आए। आपने फरमाया नहीं मुझे मक्के का मेंबर नहीं चाहिए। एक और सहाबी बोले मदीना तो और भी ज्यादा दूर है, मेंबर भी चाहिए आपको। चटियल मैदान है, पानी खड़ा है, पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान है, यहां मेंबर हम कैसे? का मैं बनाता हूं, मेंबर कैसे बनाओ? रसूल इस्लाम ने कहा कि पालानों का मेंबर बना दो। तवज्जो, तो अब रसूल खुदा ने सहाबा से कहा मैं बताता हूं मेंबर कैसे बनाओ। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, वो सहाबा जो पैगंबर के बगैर मेंबर ना बना सके, वो वारिस मेंबर कैसे बना लेंगे? भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ?
मेरा गला तंग तो नहीं कर रहा आप हजरात। अज़ान गिरामी देखें, जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पैगंबर के बगैर मेंबर नहीं बना सकते, तो वारिस मेंबर कैसे बना लेंगे? कई लोग फैसला करने पे आएंगे तो देखेंगे किसी का कद बड़ा है तो इसे बिठा दो, किसी का पैसा ज्यादा इसे बिठा दो, किसी का रिश्ता कोई है उसे बिठा दो। ये पैगंबर बताएंगे मेरे मेंबर पे कौन आएगा? जो मेरे इल्म का वारिस हो, जो मेरे किरदार का वारिस हो, जो मेरी दस्तार का वारिस हो, जो मेरी तलवार का वारिस हो। अली 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 अली। सब मिलके जवाब देंगे। भाई आपकी मोहब्बतों की समातों की नजर कर रहा हो तो जाने गिरामी जनाबे सरवर कायनात बताएंगे कि उनकी जगह पे किसको आना है, उनका मेंबर बताएगा। भाई तफसील में नहीं जा रहा, तो अब एक हमारा मौकिफ है, एक आम मुसलमानों का मौकिफ है। तो एक आम मुसलमान कह रहा है कि क्या ऐलान करना था, मन कुन तो मौला का ऐलान हुआ। पहले तो कहते थे है ही नहीं। अब इतना ज्यादा दुनिया तरक्की कर गई है कि आप यहां इनकार करें, वहां ऑनलाइन हम 100 से ज्यादा हवाले दिखा देते हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों की किताबों में 100 से ज्यादा मजमा है मेरे साथ, 100 से ज्यादा हवाले, 125 सहाबी रावी हैं। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, 125 सहाबा रावी हैं हदीस गदीर के। 10 या इससे ज्यादा रावी होना तो वो मुतवातिर हदीस होती है। मुतवातिर हदीस का इनकार किसी मुसलमान ने जायज नहीं करार दिया। मुझे पता है शिया सुन्नी मजमा है, मुश्तरक मजमा है, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। 125 सहाबा ने कहा, पैगंबर ने अली का सीधा हाथ अपने उल्टे हाथ से पकड़ा और इशारा करके कहा। सवाल क्या किया था? अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। गदीर मैंने बहुत पढ़ी है, अब वक्त नहीं है। क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कुरान की आयत है, अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी को, अन नबी यानी रसूल खुदा को औलवियत है मुसलमानों पे, उनके नफ्सों से ज्यादा इख्तियार है। तवज्जो, तो पैगंबर ने सहाबा से सवाल किया, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सारे शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, सारे के सारे सहाबा बैठे थे, हम जैसे लोग तो थे नहीं। तो सारे सहाबा ने कहा, नाम नहीं कहा, हाँ नहीं कहा, बला यार बेशक। उर्दू का तर्जुमा बनता है बेशक, हाँ नहीं, यानी सवाल की जगह ही नहीं है, हम तो हैं ही गुलाम। सहाबा ने कहा हम तो हैं ही गुलाम, नहीं है मजमा। पाकिस्तान में एक नारा लग रहा है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। तो पैगंबर सलाम ने पहले सहाबा किराम से सवाल किया, रज़ी अल्लाह अन्हुम, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कालू बला बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं, हम गुलाम हैं, आप मौला। तो पैगंबर ने कहा, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, यार नहीं, दोस्त नहीं, अल्लाह किसी का यार नहीं है। तवज्जो, मैं खूने जिगर दे रहा हूं। तो हबीब खुदा ने हाथ पकड़ने के बाद कहा, सारे सहाबा सामने देखा, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुंतु मौला हो, जिसका मैं मौला हूं, फहाजा अलीयुन मौला हो। अब
भाई मैं आपकी जबान में पेश कर देता हूं। मैं नारा लगा चुका हूं, बच्चे मुझसे फिर कह रहे हैं नारा लगाने के लिए, हाथ जोड़ के कह रहे हो सुन ले, मैं नारा लगा दूंगा, आखिर में नारा लगा दूंगा, सुन लीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने फरमाया, जो आज मुसलमान कह रहे हैं कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है, सिर्फ सारी उम्मत गुलाम, सारे सहाबा गुलाम, जहां गुलाम होता है वहां मौला होता है। तो रसूल खुदा ने फरमाया सारी उम्मत गुलाम, मैं मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मैं पलट के तर्जुमा कर दूं, जो जो मेरा गुलाम वो अली का गुलाम। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने किराम, बयानिया क्या है रसूल खुदा का, इख्तलाफ क्या मुसलमान, ये नहीं इख्तलाफ कि रसूल खुदा ने फरमाया मन कुन्त मौला हो फहाज़ा अली मौला। इख्तलाफ ये मौला के माना क्या, दोस्त के माना में कहा है या औला बितसर्रुफ, कुल के कुल इख्तियार रखने वाले के माना में कहा है। तो हमारा अकीदा यह है, शिया अकीदा यह है कि आपने फरमाया कि पूरा का पूरा इख्तियार अल्लाह के पास, अल्लाह मौला है, उसने मुझे इख्तियार दिया और उसी ने कहा कि मैंने अली को इख्तियार दिया। अब अली है मौलाए कायनात। तवज्जो, अब हमारे भाइयों ने भी लिखा कि मौलाए कायनात है, तो यानी कायनात के दोस्त हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, नैरेटिव बिल्डिंग की मैं बात पेश कर रहा हूं, पूरा बयानिया जो लोग पहुंच रहे हैं, बयानिया क्या है। अब एक पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ दोस्त का ऐलान किया था, कई लोग प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। एक पूरा गदीर सजाया गया, इतना एहतमाम किया गया, और फिर आखिर में जैसे ही रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया तो सहाबा किराम सब खड़े हो गए और सब ने कहना शुरू किया, बख्खिन बख्खिन लख यब्ना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे, आज आप हमारे मौला बन गए, आपको मुबारक हो। एक सहाबी जो सबसे आगे बैठे तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अब हम जाएं, ऐलान तो हो गया। तो आपने फरमाया नहीं, जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। एक साहब खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह मजमा बहुत ज्यादा है, जब तक ये सब बैअत करेंगे कई दिन बीत जाएंगे। आप सरकारे दो आलम ने फरमाया मुझे परवाह नहीं, कई दिन बीत जाएं मुझे परवाह नहीं, जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। कहा या रसूल अल्लाह, अगर इतने मजमे को रोकेंगे इतने दिन के लिए तो सबको खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। मैं होता तो चीख चीख के कहता, अगर हबीबे खुदा को अली के नाम पे खिलाना पड़े कयामत तक खिलाते रहेंगे। भाई चलते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आपने फरमाया कि जब तक सब बैअत ना कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। मैं जानता हूं इस वक्त बैठने की जगह नहीं, गर्मी है, शदीद गर्मी है, लेकिन मैंने जो सोचा था कि मैं सारे पेश करूंगा, अगर उसको तो अब हबीबे खुदा ने क्या किया, आपने फरमाया जब तक सब बैअत ना कर ले। बैअत दोस्तों की नहीं होती। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। पाकिस्तान तो पीरों फकीरों का मुल्क है, दरगाहें हैं, यहां पे बड़े बड़े मज़ारात हैं, और मज़ारात वाले तो चले गए, वहां पे पीर भी बैठे हुए हैं, हर पीर बैअत ले रहा है। तवज्जो, कोई भी जो किसी पीर साहब का मुरीद हो उससे कहो पीर साहब को छोड़ो मेरी बैअत कर लो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई दोस्त कह दे पीर साहब के बजाय, वो कहेगा तू मेरा दोस्त है। दोस्तों की बैअत नहीं होती, पीरों की बैअत होती है। और जो सारे पीरों का पीर हो, जिस अली के कदमों की खाक से पीर पीर बने हो,
तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, आप लोग तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है जो आज के जमाने में भी चल रही है। तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह सियासत का बहुत बड़ा मरकज है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे हैं, हर पार्टी का अलग अलग बयानिया है। कोई कह रहा है ये रजी अल्लाह है, कोई कह रहा है वो रजी अल्लाह है। नहीं है मजमा, मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा। चले भाई, ये बाद में कैमरे से काट दीजिएगा, मैं एक पेश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान में मैं मौजूदा सियासतदानों के नाम नहीं लूंगा, फिर बड़ा मसला बन जाएगा। मैं तो चला जाऊंगा, बेचारे बानियान बाद में भुगतते फिरेंगे। तो इनके ऊपर तरस खाते हुए, रहम खाते हुए मैं तारीख की मिसाल दे देता हूं, सुन लीजिएगा आप। इतनी बड़ी मैं जुर्रत कर रहा हूं तो अब आप भी सुनिएगा। बड़े बड़े यहां पे ओहदेदारान मौजूद हैं, तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम तो लूंगा। सब्र से जज्बाती ना होइएगा खुदारा, आप लोगों के नारों की वजह से कई मसले बन जाते हैं। तो अब सारा मजमा गौर से सुनेगा। तो पाकिस्तान के 2 सियासतदान गुजरे बहुत बड़े, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जनरल जियाउल हक साहब। चले मैं एहतराम में नाम ले लेता हूं। एक ने कत्ल किया, दूसरे कत्ल हुए। एक ने फांसी दी, दूसरे को फांसी लगी। तो पाकिस्तान में भी 2 तबकात हैं। मुझे भी पता है यहां पे भी लोग डिवाइडेड होंगे, तकसीम होंगे। तो अब जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मानने वाले हैं वो कहते हैं जिया साहब गलत, वो और जो जिया साहब के मानने वाले हैं वो कहते हैं भुट्टो साहब के मानने वाले गलत, भुट्टो साहब गलत। अब पता चला दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते। पता नहीं मजमा है या नहीं है। तवज्जो, अगर 2 में लड़ाई हो, दोनों रजी अल्लाह नहीं होते। जब आज नहीं होते तो 1400 साल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, लब्बैक या हुसैन। तवज्जो फरमा रहे हैं जिताने के लिए। आज के जमाने में दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते। इसे कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। मेरी बात पहुंच रही है जाने के नाम में। अब कई मर्तबा जहन ऐसा बना दिया जाता है कि इंसान को किसी का जुर्म ही नजर नहीं आ रहा होता, और कई तो इतने आगे बढ़ जाते हैं वो कह देते हैं यजीद, और साथ में रजी अल्लाह भी लगा लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं आप जानते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता हूँ। मेरे जो जज्बात हैं वो मैं छुपा नहीं पाता। अगर राज़ी रहता हूँ तो चेहरा बता देता है, नाराज़ हूँ तब भी चेहरा बता देता है। मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती है। तो अब मुझे परवाह नहीं है कि किसने कहा था, कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े बड़े अलकाबात लगे थे। लेकिन एक बात कहे बगैर मैं आज नहीं जाऊंगा, जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहे उस पे भी लानतुल्लाह।
भाई ये बच्चे मुझसे जबरदस्ती, ये नौजवान जो आगे बैठे हैं ये फिर वो जोर दे रहे हैं कि एक नारा लगा दो। देखिए, नारा हैदरी लगाने के लिए ना कलेजा चाहिए, दिल चाहिए, और कई लोगों के पास ये जो नारा हैदरी नहीं ना लगाते, दिल होता ही नहीं है। गुर्दा चाहिए, दिल चाहिए, जिगर चाहिए। और अगर कोई नारा लगा ले तो कई बातें हल हो जाती हैं। एक तो मां पे रजी अल्लाह हो जाती है, और दूसरा अपना भी पता चल जाता है अकीदा कैसा है। अब ये बच्चों ने जबरदस्ती कह दिया, मैं यकीन मानिए आज ताकत नहीं है लेकिन फिर भी नारा लगाने लगा हूं। अब इंशाअल्लाह नजफ तक आवाज जानी चाहिए, नारा हैदरी, 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 बराए खुशनुदी शाह नजफ सलावात। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है जाने के नाम है। तो ये गदीर पे हमारा मौक़िफ़ है, हमारा बयानिया है, और हमारा बयानिया वही है जो अहले बैत का। दूसरा हमारा फदक के मुतालिक बयानिया है, कुछ लोग पहुंच गए हैं। हमारा बयानिया और है, मुसलमानों का और है। देखें जाने के नामी, मैं जानता हूँ मुश्तरक मजमा है, लेकिन सैयदा का मामला है। इसलिए एक बात याद रखिए, कोई कितना भी मोहतरम हो, लेकिन अगर खबरदार सैयदा का मामला आया, हम सबको एहतराम देंगे, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, जनाब सैयदा अगर नाराज हों रज़ाने के नामी, हमारा एक फदक के मुतालिक बयानिया है। हम कहते हैं जनाब सैयदा हक है, और जनाब सैयदा के बाबा हक हैं, जनाब सैयदा के शौहर नामदार मौलाए कायनात हक हैं, सैयदा के दोनों बेटे हक हैं, सैयदा की बेटियां हक हैं। तो रज़ाने के नामी, हमारा अकीदा एक मौक़िफ़ है, और उससे अगर कोई हट जाए तो वो शिया नहीं है। और हम अगर हैदर करार के मानने वाले तो हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, हम उसके ऊपर समझौता नहीं कर सकते। अज़ान गिरामी, फिर हमारा आखिरी वक्त, क्योंकि वक्त नहीं रहा, करबला के ऊपर हमारा मौक़िफ़ है। करबला हमारा बयानिया और है। हम कहते हैं कि भाई ये अकीदे की जंग नहीं थी, ये खुदारा इसे कभी शिया सुन्नी का रंग ना दें। मेरे तमाम मुसलमान भाई इसे कभी भी शिया सुन्नी का रंग ना दें कि शिया अज़ादारी में बैठते हैं, वो गम मनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। करबला हक व बातिल की जंग है, सैयदुश्शुहदा हक हैं, और इमाम हुसैन की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील हज़रत अली असग़र है। मेरा जुमला पहुंच गया। अज़ान गिरामी, जो हक पे होता है ना, वो बहनों, बेटियों, बेटों को, बच्चों को साथ लेके जाता है। जो हक पे नहीं होता वो औरों को लड़ने भेज देता है। इमाम हुसैन देखें, अगर देख सके समेत देखिएगा। कोई कह सकता है जनाब कासिम बच्चे थे लेकिन तलवार लेके आए थे, जनाब अब्दुल्ला बच्चे थे, 11.5 बरस के थे, तलवार लेके आए थे, औन मोहम्मद बच्चे थे, तलवार लेके आए थे, लेकिन जनाब अली असगर तो तलवार नहीं लाए थे। अज़ान गिरामी, मजलूम करबला की मजलूमियत की इतनी दलीलें हैं,
लेकिन सबसे बड़ी दलील हजरत अली असगर है। आज दुनिया भर में जनाब अली असगर का झूला बरामद होता है। अब माहौल बन गया है मसाइब का, इसलिए मैं अब फजाइल पे वापस नहीं जा सकता। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन ने मैदान करबला में, आज मुझे बताया बहुत बड़े बड़े ओहदेदार आए हैं, परवरदिगार, एक सिर्फ जुमला कहूँगा, कोई भी वर्दी वाला अज़ादारी की हिफाजत कर ही नहीं सकता जब तक कि उसे किसी माँ की दुआ ना हो। ये जनाब सैयदा की आरजू है अज़ादारी, बीबी सैयदा की आरजू है, जनाब ज़ैनब कुबरा की आरजू है। अगर आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं ना, तो शुक्र अदा करें परवरदिगार का, परवरदिगारा तूने हमें अज़ादार हुसैन बनाया है। बस भाई मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। मौला हुसैन ने कई मरतबा, 6 मरतबा अल ज़ाहिर फरमाया, हल मिन नासिर यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला? अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। मैं जानता हूं मिंबर बहुत बुलंद है, गर्दनें थक गई होंगी, आप लोग कई घंटों से बैठे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग सबीलों पे पानी पी लेंगे ना। हाय अली असगर, हाय जनाब सकीना, नहीं मेरा बच्चा। मौला ने 6 मरतबा फरमाया, हल मिन नासिर यंसुरन, हर दफा एक नया असर हुआ। मौला ने जानते कब फरमाया हल मिन नासिर यंसुरन? मेरी तरफ देखिएगा साहब। पहली मरतबा जब सारे अंसार शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, जब बेटे शहीद हो गए, अब लड़ने वाला कोई नहीं रहा। मौला ने सोचा कि ऐसा ना हो कि लश्कर यजीद में कोई कह दे अगर हुसैन ने बुलाया होता तो मैं आ जाता। मौला ने फरमाया हल मिन नासिर यंसुरुना, 6 मरतबा फरमाया। मेरी तरफ देखिएगा, फिर एक मरतबा कहा हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए, है कोई जो नबी की नवासियों का पर्दा बचाए। जैसे ही मौला ने कहा ना, है कोई नबी की नवासियों का पर्दा बचाना वाला, सारी बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। बस बीबियों का रोना सुना, मौला खैमे के दरवाजे पे वापस आए, बुलंद आवाज से कहा, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं, मेरी बहनों से कहो, मेरी बेटियों से कहिए इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया अभी जब आपने कहा ना है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। जनाब सैयदुल शुहदा सवारी से उतरे, खैमे में तशरीफ लाए, एक सफेद कपड़ा जमीन पे बिछाया और कहा, रबाब लाइए अली असगर को मुझे दे दीजिए। मौला ने उस सफेद कपड़े पे जनाब अली असगर को रखा। जैसे कफन के बंद लपेटे जाते हैं, मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को सफेद कपड़े में, मैंने दरखास्त की थी कि अगर हो सके पूरा मसाइब पढ़ने दीजिएगा, मैं शहादत पढ़ना चाहता हूं आज। बस भाई कैसे पढ़ूं? जनाबे रबाब ने जनाब अली असगर को दिया, मौला ने सफेद कपड़े में लपेटा और एक मर्तबा अपने अबा के दामन में छुपाया। एक छोटी सी बीबी ने सवाल किया, बाबा भैया अली असगर को कहां ले जा रहे हैं? मौला ने फरमाया, सकीना आपके भाई को प्यास लगी है, मैं पानी पिलाने ले जा रहा हूं। जनाब सकीना खैमे के दर पे खड़ी हो गई।
बार बार देखती जाती थी मेरा भैया पानी पीने जा रहा है। जनाब सैयदुश्शहदा मक्तल में आए। हजरत मुख्तार ने सवाल किया था, जब वो कातिलों को मार रहे थे ना, पूछते थे बताओ तुमने क्या किया करबला में। तो जब बहुत ज्यादा तड़पने लगे ना जनाब मुख्तार, तो अबू खलीक से पूछा, अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? अबू खलीक ने सोचा, फिर कहा हाँ मुख्तार, एक ऐसा वक्त था मैं तो क्या सारी फौज रो रही थी। कहा कौन सा मौका था? कहा जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा हाथों पे उठा के लाए और कहा बच्चे को पानी पिला दो। भाई मैं तो अभी पढ़ना चाह रहा हूं। जनाब मुख्तार तड़पने लगे। पूछा सब लोग क्यों, सारी फौज क्यों रो रही थी? भाई किसी ने मन्नत अपनी बढ़ानी है, वो पूरी शबी बना के लाए हैं, मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? आप देख रहे हैं ना, हरे कपड़े के नीचे तीर भी है। भाई अभी रुक जाएं। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी रुक जाएं। भाई मेरी तरफ देखिएगा। जनाब मुख्तार ने पूछा, अबू खलीक सारी फौज क्यों रो रही थी? कहा मुख्तार, जब हुसैन ने बच्चे को उठाया, बच्चे ने जबान लबों पे फेरी। मौला हुसैन के हाथों में हजरत अली असगर है। जैसे ही अशकिया की फौज रोने लगी, कैसे पढ़ूं? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, मेरी तरफ देखिएगा। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं। मेरा बच्चा नहीं रोके इसको। भाई आखिरी ऐसे रोएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। 2 मिनट मुझे दे दे सिर्फ। जनाब मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाब सैयदुश्शहदा ने बच्चे को हाथों पे उठाया। अशकिया रोने लगे। उमर साद ने कहा या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को रोक दे। हुरमला ने पूछा, उमर साद तीर हुसैन को मारूं या बच्चे को? उमर साद ने कहा बच्चे को। रुक जाए 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाए। हुरमला ने तीर रखा, चलाना चाहता था, तीर गिर गया। बच्चे को रोके से, ये मर जाएगा। भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं 2 मिनट रुक जाए। एक मर्तबा हुरमला ने तीर रखा, चलाना चाहता था, तीर गिर गया। उसने फिर तीर रखा, तीर गिर गया। उमर साद ने कहा ओ हुरमला, तू इतना पत्थर दिल आदमी है, बच्चा क्यों नहीं मारा जा रहा? हुरमला ने कहा उमर साद, बच्चे को तो मैं अभी मार दूं। जब भी तीर कमान में रखता हूं, एक बीबी बुर्के का दामन फैला के कहती है हुरमला मेरे बच्चे के बच्चे को ना मार। जिस तीर से ना के को गिराते हैं जमीन पे, वो तीर लगाने से है कौम पे आके तुम खून उगलते रहे, बाबा से लिपट के। हाय हाय अली असग़र, माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट के। हाय हाय अली असग़र,
माँ कहती थी जलते हुए चूल्हे से लिपट कर, हाय हाय अली असगर, कातिल तेरा मिल जाए तो खुद पूछ लूं उससे, क्या जुर्म था 6 माह के बच्चे का बता दे। या हुसैन, इसने तो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक जुमला पढ़ दूं। वो मेरे मौला मजलूम जिन्होंने जनाब अली अकबर का लाशा उठा लिया, अब्बास के बाजू उठा लिए, जब जनाब अली असगर का लाशा लेके चले, मौला 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे, फिर कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। या हुसैन, अब तक मेरी आंखों से वो मंजर नहीं जाता, गर्दन से तेरी खून टपकता रहा बेटा, रूमाल भी बांधा ना गया तेरे गले पे, हाय हाय अली असगर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मौला दरे खैमे पे जनाब अली असगर का लाशा ले आए। एक छोटी सी बीबी बाहर आई, पूछा बाबा मेरे भैया को पानी पिला दिया? मौला ने कहा सकीना, ऐसा पानी पिलाया है अब अली असगर कभी पानी नहीं मांगेंगे। एक जुमला पढ़ दो। मौला खैमों के पीछे ले गए, जनाब अली असगर को दफना दिया, ताकि जब लाशें पामाल हों, जनाब अली असगर का लाशा पामाल ना हो। 11 मुहर्रम का दिन निकला, उन मलऊनों ने एक एक शहीद का सर कलम किया, नेज़े पे बुलंद किया। एक मलऊन ने कहा हमने हुसैन के अलावा 72 को मारा था, एक सर कम है। 4 आदमी घोड़ों पे सवार हुए, नेज़े जमीन में मारते जाते थे, घोड़े दौड़ाते जाते थे। इतने में एक नेज़ा जमीन में गया, बाहर निकला छोटा सा लाशा। जनाबे रबाब ने कहा मौला ये आपकी आखिरी हसरत। या हुसैन, या हुसैन, मैंने या तुझे कब्र से इस तरह निकाला, सीने पे लगा जिस घड़ी बेटा तेरे नेज़ा, लाशे को तेरे देख के बोला सरे अकबर। मातम करे हाय हाय अली असगर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय हाय अली असगर। माँ कहती थी जलते हुए
झूले से लिपट कर। सब पढ़े। हाय हाय अली असगर। माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर। हाय हाय अली असगर।